19 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने विकास और सेवा के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनसंपर्क कार्यालय स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश आज देश के अग्रणी कृषि राज्यों में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। ये उपलब्धि प्रदेश के अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत, नवाचारों और सरकार के किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। कृषि मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सोयाबीन और मक्का उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि गेहूं, उड़द, चना, मसूर, सरसों, कुल दलहन और मोटे अनाज के उत्पादन में देश में तृतीय स्थान पर हैं। ये उपलब्धियां प्रदेश की कृषि क्षमता और किसानों की मेहनत को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002-03 प्रदेश में सिंचाई का रकबा मात्र 7.30 लाख हेक्टेयर था, जो 2024-25 में बढ़कर 55 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। सरकार का लक्ष्य आगामी 3 वर्षों में इसे 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का है, जबकि आने वाले 5 वर्षों में 100 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री कंसाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि जनजातीय अंचलों में श्रेयान्य मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्रेयान्य प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है, जिससे पोषण सुरक्षा के साथ साथ किसानों को बेहतर बाजार और मूल्य मिल सकेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की आगामी योजनाओं का केंद्र किसान कल्याण, कृषि नवाचार, सिंचाई विस्तार, प्राकृतिक खेती और टिकाऊ कृषि विकास का। उन्होंने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा और देश के लिए एक आदर्श राज्य बनेगा। मध्य प्रदेश आज देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल है। सोयाबीन एवं मक्का के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है तथा गेहूं, उड़द, मसूर, चना, सरसों, कुल तिलहन, कुल दलहन और कुल अनाज और मोटा अनाज में मध्य प्रदेश का पूरे देश में तृतीय स्थान है। यह हमारे किसानों की मेहनत और सरकार की किसान हितैषी नीति का प्रतिफल है। साथियों, प्रदेश के अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत से ही ये उपलब्धियां हासिल करने में हम सफल हुए। 2002-2003 में सिंचाई का क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2024-25 में 55 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। आगामी 3 वर्ष में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प एवं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। जनजातीय अंचलों में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ की गई है, जिसके कोदो, कुटकी जैसे पारंपरिक फसलों का उत्पादन विपणन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। किसानों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की सहायता सीधे किसानों तक पहुंची है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत राशि का त्वरित वितरण किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, अलीराजपुर, निमाड़ी, टीकमगढ़ एवं डिंडोरी को शामिल किया गया है। इन आकांक्षी जिलों में कृषि उत्पादन, ग्रामीण समृद्धि और योजनाओं के समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में सोयाबीन, चना, मसूर, धान एवं गेहूं की खरीदी के माध्यम से
किसानों को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती, तिलहन, दलहन, आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इनाम कृषि अधोसंरचना निधि और कृषि निर्धारित जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इससे कृषि को लाभ व्यवसायी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। हमारा दृढ़ संकल्प है कि किसान की आय बढ़े, खेती टिकाऊ बने और मध्य प्रदेश कृषि में देश का नेतृत्व करे। अब मैं आपको विभागीय उपलब्धियों से अवगत कराना चाहूँगा। कृषि परिदृश्य। देश में मध्य प्रदेश मक्का एवं सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान तथा गेहूं, उड़द, मसूर, चना, सरसों, कुल तिलहन, कुल दलहन और कुल खाद्यान्न, कुल मोटा अनाज में तृतीय स्थान पर है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में 38,51,000 किसानों से 2,41,41,000 मैट्रिक टन अनाज खरीदा गया है, जिसके विरुद्ध 81,728 करोड़ रुपयों का भुगतान किसानों के खाते में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान भाइयों की मेहनत का प्रतिफल प्रदान करने के लिए सोयाबीन की फसल हेतु भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत 9,36,000 कृषकों का पंजीयन हुआ है। अभी तक लगभग 6 लाख कृषकों के द्वारा 13,89,000 मैट्रिक टन सोयाबीन का विक्रय मंडियों में किया गया है, जिस हेतु 2 चरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2,67,000 किसानों के खाते में 482 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर किसानों को सहायता हेतु गत 2 वर्षों में डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा 70 लाख कृषक आवेदकों पर 1,237 करोड़ 54,000 राशि रुपए का दावा भुगतान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को 6,000 रुपए दिए जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी किसानों को 6,000 रुपए की राशि दी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान भाइयों की मेहनत को प्रतिफल प्रदान करने के लिए सोयाबीन की फसल हेतु भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत 9,36,000 कृषकों का पंजीयन हुआ है। अभी तक लगभग 6 लाख कृषकों के द्वारा 13,89,000 मैट्रिक टन सोयाबीन का विक्रय मंडियों में किया गया है, जिस हेतु 2 चरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2,67,000 किसानों के खाते में 482 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। देखिए, भावांतर योजना में सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि किसान को उसके एमएसपी का जो मूल्य मिलना चाहिए वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका उत्तर मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल हुआ। सोयाबीन में भावांतर 2.0 5,328 रुपए प्रति क्विंटल देने का जो सरकार का वादा था, वो प्रत्येक किसानों को 3 प्रकार से भुगतान हुआ। पहला भुगतान तो उसको, यदि वो उस भावांतर योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है अथवा उसको डायरेक्टली जो है वो मंडी में ऐसा भाव प्राप्त हुआ जो भावांतर योजना से ऊपर का भाव था। दूसरी कंडीशन में, यदि वो भावांतर योजना के तहत में रजिस्टर्ड हुआ और उसको जो भी उसने अपना माल मंडी में अपना लाके ऑक्शन हुआ, उस ऑक्शन में जो पैसा पहला मिला उसको, वो व्यापारियों से डायरेक्टली उसको मिला। और मंडी का नियम ये कहता है कि व्यापारी के द्वारा उसका पैसा जो है वो नियत समयावधि में उसके खाते में पहुंचाया जाएगा। दूसरा, जो भी एमएसपी और भावांतर के जो हमारा मॉडल रेट है उसका जो डिफरेंस की जो राशि थी, उसको 14 डेज में उसके खाते में डलवाना था, जो कि जैसा मंत्री जी ने आपको बताया कि ये 488 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से किया।
अभी आने वाले जो 28 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है आगल साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उसमें लगभग 600 करोड़ का जो राशि बनता है किसानों का, तो जावरा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें ये डीबीटी हो जाएगी, तो ये कुल 1000 करोड़ प्लस चला जाएगा। तो मूल मुद्दा ये था कि मंडी में निष्पक्ष ऑक्शन होना चाहिए। क्या वो हुआ? बिल्कुल हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि हमने इस बार सारी की सारी योजनाओं को कंप्यूटर पे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिया। और ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए नहीं, एक मिनट साहब, ये मेरे लिए नहीं है, ये यूबिक्यूटसली आपके लिए भी उपलब्ध है। मैं, आप जो हमारे साथी इस सॉफ्टवेयर का अवलोकन करना चाहते हैं, किस किसान ने किस दिनांक को किस मंडी में किस रकबे के हिसाब से, कितनी पात्रता के हिसाब से अपना सोयाबीन लाया और उतना पैसा उसको कब मिला, इसकी पूरी जानकारी आप नहीं, मैं नहीं, संपूर्ण जगत किसी भी समय पे आके इसको देख सकता है। मुझे लगता है पारदर्शिता में और किसान को एमएसपी दिलाने में ये बहुत ही अभूतपूर्व काम जो हुआ है, और पूरे राष्ट्र में अकेला मध्य प्रदेश है जहां पर यह काम हुआ है। आप लोग को बता दूं, नीति आयोग की टीम आके इसका अध्ययन कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने मुख्य सचिव महोदय इसको केस स्टडी के रूप में आगामी 26 तारीख को प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि किसी भी योजना में हम बहुत सारे लेंस लगा के देखने की बात कर सकते हैं, बट इसकी जो पॉजिटिविटी है वो जग जाहिर है। ये मैंने आपके सामने रखने की चेष्टा करी। देखिए, पीडीएस में जो प्रोक्योरमेंट होता है वो खाद्य डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है, तो मुझे लगता है कि इसका ये वाला प्रश्न का जो अंश है वो होगा। लेकिन जो तिलहन है उसमें पीडीपीएस योजना लागू है, और तिलहन के अलावा भी जैसे हम जो दलहन है, उदाहरण के लिए चना, मसूर, उड़द, ये भी हम लेते हैं। मूंग के बारे में आपको पता है, हमने सरकार ने लिया था। तो मेरा ये पॉइंट है कि एफएक्यू को लेके खरीदी करने के निर्देश आज के नहीं है, शुरुआत से है। सरकार खरीदी एफएक्यू पे करती है और हमको भारत सरकार से पैसा मिलने में कहीं से कहीं तक के कोई चैलेंज नहीं आता। जो प्रोसीजर बना रखा है सरकार के द्वारा बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, उसका हम पालन करते हैं, और यदि कहीं पर कोई समस्या आती है तो वो अपने आप में हम लोग बात करके उसको रिजॉल्व कर लेते हैं।